दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में वाराणसी में कैंडल मार्च निकाला। संवाददाता जमील अख्तर, वाराणसी। मेरठ के सरधना में एक महिला की निर्मम हत्या और उसकी बेटी के अपहरण की दिल दहला देने वाली घटना के विरोध में आज वाराणसी में कैंडल मार्च निकाला गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए, जिन्होंने पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां और पोस्टर लेकर अपनी आवाज बुलंद की। उन्होंने सरकार से मांग की कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। प्रमुख मांगे: दोषियों को फांसी की सजा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि इस जघन्य अपराध के लिए जिम्मेदार लोगों को फांसी की सजा दी जाए। बुलडोजर कार्रवाई। अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई, जैसा कि अन्य मामलों में देखा गया है। पीड़ित परिवार को सहायता। पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देने की अपील की गई। महिलाओं की सुरक्षा। देश और प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त की गई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की गई। वक्ताओं ने एनसीआरबी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तभी सार्थक होगा जब महिलाएं वास्तव में सुरक्षित महसूस करेगी। वाराणसी के इस कैंडल मार्च ने एक बार फिर समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता को रेखांकित किया है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर राहुल राज, एडवोकेट विकास चौहान, प्रमोद मौर्य, शुभम त्रिपाठी, मुकेश गिरी, अखिलेश कनौजिया, राम लखन साहनी, राहुल निषाद, सूरज साहनी, कुंदन कुमार, हर्ष सोनकर, सलमान सहित उपस्थित रहे। उनको पट्टे सरकार की जमीन दे, उनको मुआवजा दे, साथ ही जो लड़की अभी अपहरण की गई है उसका अभी पता नहीं चला है। ये सबसे शर्म की बात है। जिस देश में हम दावा करते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देते हैं, उस देश का ये हाल है कि अपहरण किए हुए अभी लगभग 48 घंटे से ऊपर हो गए, अभी तक लड़की का कुछ पता नहीं चला। तो आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हम लोग आज श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मांग करते हैं कि अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जल्दी ढूंढा जाए उनको, और जो बिटिया अपहरण अपराधियों के शरण में है उसको जल्द से जल्द छुटाया जाए, उसका पता लगाया जाए, उसको न्याय दिया जाए। ये हमारी मांग है और इसी मांग के साथ आज हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। परिचय बताएं। जी, मैं एडवोकेट राहुल राज हूँ, वाराणसी से। आज किस तरीके का आप लोग जो है अम्बेडकर पार्क में प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या उसका कारण था? जी देखिए, मेरठ से एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है और मेरठ की एक महिला को अपहरण कर लिया गया और साथ ही उसकी मां को लड़ासे से काटकर मार दिया गया, जिसकी निर्मम हत्या हो गई। और उसी के उपलक्ष्य में उस क्रांतिकारी मां के लिए, जिसने अंतिम सांस तक अपराधियों से अपनी बेटी के लिए सम्मान के लिए लड़ाई लड़ी, आज उस मां को हम लोग यहाँ पर नमन कर रहे हैं, दीप जलाकर, कैंडल जलाकर, और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। करने वाले कौन लोग इस तरीके का? जी देखिए, अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई नाम नहीं होता, अपराधी केवल अपराधी होते हैं। और मेरी और हम लोगों की और पूरे देश की ये मांग है कि ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्तियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जो गरीब परिवार है, जिस गरीब परिवार की महिला का देहांत हुआ है, जिनकी हत्या हुई है, जिनकी बेटी अपहरण